1960 का ज़माना एक ऐसा वक्त था जब हर तरफ खुशियां और उम्मीद की वजह थी। पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी दूर यह वक्त था जब कौम ने एक नए सफर का आगाज किया। हर तरफ उम्मीद की किरण, हर चेहरे पर यकीन की मुस्कान। लोग एक बेहतर मुस्तकबल के ख्वाब दिख रहे थे। नए मुल्क की फजाने या मंगों से लबरीज थी। हर कोई अपने हिस्से का किरदार अदा करने के लिए तैयार था। लोग अपना मुल्क बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे थे। कारखानों में, खेतों में, हर जगह मेहनत की जा रही थी। हर तरफ इत्तेहाद और मकसद का जज्बा मौजूद था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। गलियां बाजारों में रौनक थी। हर तरफ जिंदगी की छल पहल थी। बच्चे पार्कों में खेलते कूदते, उनकी हंसियां और खुशी हर तरफ गूंजती थी। शाम को खानदान इकट्ठे होते, मिल बैठ कर खाना खाते और खुशियां बांटते। लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जिंदगी सादा थी मगर दिलों में मोहब्बत और अखलास था। लोग जो कुछ था उसमें खुश थे। उनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान था। उन्हें अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र था। वह अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे और इसकी तरक्की के लिए परअज़्म थे। वह वाकई अच्छा वक्त था, एक ऐसा वक्त जब हर कोई एक बेहतर कल के ख्वाब दिख रहा था। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न था। माइशत मजबूत हो रही थी। नई सनतें लग रहे थे। सड़कें, फ्लावर डैम बनाए जा रहे थे। तरबीला और मंगला डीमा से दूर के अजूबे थे। इन डीमों ने बिजली और आबपाशी के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। यह मंसूबे पाकिस्तान की बढ़ती हुई ताकत की इलामत है। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी कर रही थी। इससे रोजगार के मौके पैदा हुए और माइशत को फरोग मिला। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा था। पाकिस्तानी थकाफत अपने अरोज पर थी। हमारा मौसीकी, फिल्में और रेडियो प्रोग्राम बेहद मकबूल थे। वहां से दूर के मिस्बत एहसास की एक सीकर थे। मौसीकी की मुल्क नूर जहां की आवाज हर तरफ गूंजती थी। इनके गाने हर जुबान पर थे। उन्होंने लोगों को जोड़े रखा। पाकिस्तानी सिनेमा का सुनहरी दौर शुरू हो चुका था। वक्तावर और मांझीसी फिल्में बहुत कामयाब हुईं। लोग तफरीह के लिए सिनेमा घरों का रुख करते थे। फिल्मों ने पाकिस्तानी फनकारों के हुनर को दुनिया के सामने पेश किया। यह तालीम की कदरा और महारत के अरूज का ज़माना था। एंडाउनर 60 की दहाई में पाकिस्तान में तालीमी अदारे तेजी से तरक्की कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की छल पहलावर लाइब्रेरियों में मुतालिया करने वाले नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा था। वालिदैन अपनी औलाद की तालीम के लिए कुर्बानियां देते थे। वो जानते थे कहान के बच्चों की बेहतर मुस्तकबल के लिए तालीम कितनी अहम है। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए माली मुश्किलात का सामना करते थे, लेकिन उनकी उम्मीदें बुलंद थीं। वो जानते थे कि तालीम ही कामयाबी की कुंजी है। क्लासरूम्स में तलबा किताबें थामे हुए इल्म की जस्तजू में मसरूफ रहते थे। असातिज़ा भी अपने फ़राइज़ को बखूबी निभाते थे और तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम करने की कोशिश करते थे। पाकिस्तानी पेशूर अफराद दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे थे। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दीगर माहिरीन मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे थे। डॉक्टरों, इंजीनियरों और साइंसदानों की बेहद मांग थी। अस्पतालों में पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेज मरीजों की देखभाल कर रहे थे, जबकि लेबॉर्ट्रियों में साइंसदान नई तहकीकात में मसरूफ थे। उनकी महारत और काबिलियत को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। मुख्तलिफ तकरीबात में इनकी खिदमात को सराहा जाता और उनकी मेहनत का इतराफ़ किया जाता था। हुकूमत तालीम में सरमायाकारी कर रही थी। तालीमी पॉलिसियों पर गौर व फ़िक्र किया जा रहा था और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे थे। नए स्कूल और यूनिवर्सिटियां कायम की जा रहे थे। तालीमी अदारों की तादाद में इजाफा हो रहा था और नए तालीमी मंसूबे शुरू किए जा रहे थे। खवानदगी की शरह में बेहतरी आ रही थी। बालगाफरात भी तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और खवानदगी मुहिमात के जरिए लोगों को पढ़ने लिखने की तरगीब दी जा रही थी। तालीम को एक मजबूत कौम की बुनियाद समझा जाता था। स्कूल असम्बलियों में तलबा को कौमी तराने क्या हमीता और तालीम की कदर के बारे में बताया जाता और उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल क्या उम्मीद दिलाई जाती थी।
1960 का अशरा पाकिस्तान के लिए एक सहनहरी दौर था। यह वक्त था जब कौम ने तरकीनी में नाजल तेकें। यह तरक्की इत्तेहाद और उम्मीद का आजमाना था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और एक बेहतर मुस्तकबल के ख्वाब देखते थे। हमारे पास मुस्तकबल का वाज़होजन था। हमारे रहनुमा हमें एक रोशन रास्ते पर ले जा रहे थे। हमें असदूर की अक़दार को याद रखने की जरूरत है। ये वो अक़दार हैं जो हमें आज भी मुतहद रख सकती हैं। मेहनत, कुर्बानियाँ और तालीम के लिए लगन, ये वो हासूल हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद देते हैं। यह अक़दार हमेशा हम रहेंगी। हमें अपने बुजुर्गों की कहानियों से सीखना चाहिए और उनके रवायात को जिंदा रखना चाहिए। आज पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर काबू पा सकते हैं। हमें अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाना होगा और तालीम पर जोर देना होगा। अपने माजी से सीखकर हम एक रोशन मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। हमें अपनी तारीख को याद रखना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। 1960 की दहाई का जज्बा हमारी रहनुमाई कर सकता है। यह वह जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की तरगीब देता है। आइए हम मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अजीम बनाने की कोशिश करें। हमें मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा।